वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड जुगाड़ स्ट्रक्चर। सो बेसिकली अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके कारण आप किसी भी मॉलिक्यूल की आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ देयर जुगाड़ स्ट्रक्चर। अपन बच्चे उस कंपाउंड का एक जुगाड़ स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बनाने सिखाऊंगा। पहले एक जुगाड़ स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा जिसके कारण आप हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको, है ना बच्चे। सो प्रॉब्लम क्या होती है, जे में बच्चे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते। वो केमिस्ट्री तो सोल्व कर लेते हैं, केमिस्ट्री में किसी को दिक्कत नहीं है, बट मैथ्स में टाइम कम रह जाता है ना। तो केमिस्ट्री में से टाइम निकाल के मैथ्स को टाइम देना, उसके लिए बच्चे आपको ये टिप्स और ट्रिक्स आनी चाहिए। उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए। सो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, थ्योरी आप लोगों को ऑलरेडी आती है। बस मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि यदि बच्चे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स का क्या मतलब होता है बच्चे, एक्स को अपन बोलते हैं स्टेरिक नंबर। एक्स को बच्चे अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर, है ना। जो कि किसके बराबर होता है बच्चे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। यानी कि आप कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड गिन लेना और लोन पेयर गिन लेना, तो बच्चे आप क्या निकालोगे, उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। जैसे बच्चे स्टेरिक नंबर्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपका स्टेरिक नंबर बच्चे कितना हो, 2। हो सकता है बच्चे आपका स्टेरिक नंबर कितना हो, 3। हो सकता है आपका स्टेरिक नंबर बच्चे कितना हो, 4। हो सकता है कितना हो, 5। हो सकता है हो 6। हो सकता है हो 7। हो सकता है हो 8। कुछ भी हो सकती है स्टेरिक नंबर की वैल्यू। बट यदि बच्चे आपकी स्टेरिक नंबर की वैल्यू है 2, तो बच्चे उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन अपन बोलते हैं कि उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर बच्चे है 3, तो अपन बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे क्या, sp2। अगर बच्चे है 4, तो अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे क्या, sp3। अच्छा, इसके अलावा ये dsp2 भी हो सकती है, इसके अलावा बच्चे d3s भी हो सकती है। बट अपन इनके बारे में अभी चर्चाएं नहीं करेंगे ना, ये अपन डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उनके अंदर अपन इसको सीखते हैं। अगर बच्चे है 4, तो अपन बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, है ना। यहाँ पे dsp3 भी हो सकती है, बट अपन इनकी चर्चाएं नहीं करेंगे। अगर है बच्चे क्या 6, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, है ना। यहाँ पे क्या हो सकती है बच्चे, d2sp3 भी हो सकती है। बट जो ये सारी की सारी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन है, ये बच्चे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं। यदि बच्चे वैल्यू है 7, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या, sp3d3। अगर है बच्चे क्या, तो 8, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d4, है ना। तो इस वाली बात को आप ध्यान रख लेना, बड़ा ही सिंपल है। क्या, यदि x की वैल्यू है 2, तो sp3, तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3, 8 तो बच्चे sp3d4। इस तरीके से बच्चे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अभी बच्चे आपको बनाना आना चाहिए क्या, जुगाड़ स्ट्रक्चर। जुगाड़ स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली यही होते हैं। आपको पता होने चाहिए कि इनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यदि बच्चे कोई भी एलिमेंट आपका 13th ग्रुप से है, 13th ग्रुप के अंदर कौन कौन आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे 3। 14th ग्रुप से है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। 15th ग्रुप से है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5। 16th ग्रुप से है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। 17th ग्रुप से है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। और 18th ग्रुप से है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। इसके अलावा बच्चे नोट डाल के एक बात लिख लेना, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्या, नोट डाल के आप बात लिख लेना क्या, कि यदि नेगेटिव चार्ज है, यदि मोलिक्यूल के ऊपर बच्चे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपन क्या कर देंगे बच्चे, बढ़ा देंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। और यदि बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, यदि बच्चे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन बच्चे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है भाई, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज है तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। ऐसे ही एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। कम किस पे करना है बच्चे, कम आपको सेंट्रल एटम पे करना है। कम हमेशा आपको किस पे करना है बच्चे, सेंट्रल एटम पे करना है। ठीक है, सेंट्रल एटम, अब आप बोलोगे कि सर क्या होता है, सेंट्रल एटम को जनरली अपन इससे बताते हैं कि जो कम अमाउंट के अंदर पड़ा है, जो कम, जो लेस नंबर के अंदर पड़ा है।
ये अगर आपको बच्चे पता है तो उसको आप सेंट्रल एटम डिसाइड कर देना। अच्छा, जो एक्चुअल रूल होता है, एक्चुअल रूल ये होता है कि जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपका बच्चे क्या होएगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है भाई। तो अभी जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए CO3 2 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखना बच्चे क्या, कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 4, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, 5 6, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, तो 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, यहाँ पे जुड़ेगा फिर से डबल बॉन्ड से, यहाँ पे जुड़ेगा फिर से डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बच्चे कितने हो गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चे, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 के लिए क्या बोलते हैं अपन, sp2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो, 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ गया, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ गया, और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ गया। तो यहाँ पे बच्चे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो एक्स की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, 4, तो यानी कि इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, sp3। ये बच्चे एक जुगाड़ स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। XeO2F2, XeO2F2 में कैसे निकालोगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे जेनोन, जेनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो यहाँ पे अपन 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। फिर अपने को क्या करना है, 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे बच्चे अपन क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से। फिर अपने को क्या करना है, 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे बच्चे अपन क्या करेंगे, 2 फ्लोरीन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बच्चे कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, और एक बच्चे क्या हो गया, लोन पेयर, तो यानी कि एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 5, 5 के लिए अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, sp3d, तो इस वाले कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। चलिए नेक्स्ट, XeO3, XeO3 को अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेनोन, जेनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो यहाँ पे अपन बच्चे क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 3 बच्चे अपन ऑक्सीजन जोड़ देंगे, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन। तो या सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बच्चे, 1 2 3, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए केवल 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक बच्चे क्या हो गया, लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या होगी, sp3, है ना। ऐसी अगर अपन बात करें SO4 नेगेटिव, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। अब अपने को क्या करना है, 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। 4 ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, है ना। चलिए नेक्स्ट अपने को देखना है BrO4 नेगेटिव। BrO4 नेगेटिव कैसे देखेंगे, सेंटर में लिखेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब अपने को क्या करना है, 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे चौथा ऑक्सीजन। अब अपन क्या करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं थोड़ी जगह बना लूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट में अपने पास क्या, सेंट्रल एटम सिलिकन, सिलिकन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और 2 आगे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब अपने को क्या करना है, 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो 6 के 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, 6 के 6 फ्लोरीन बच्चे अपन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या होगी, sp3d2, तो sp3d2। अब आ गया PCl4 पॉजिटिव, तो सेंट्रल एटम अपने पास इसमें क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एक पॉजिटिव आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चे, 4 बचे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया, फॉस्फोरस, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, 4। अब चारों इलेक्ट्रॉन को 4 क्लोरीन से जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, तो बच्चे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बच्चे अपन ये काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई।
चलिए जी, फिर आ गया PCl6 नेगेटिव। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 3 4 और 5, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 6 क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, 6 क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया बच्चे? 6। 6 का मतलब अभी आप देख के आए हो पीछे क्या? sp3d2। फिर आ गया बच्चे XeF7 नेगेटिव। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम अपना कौन हो गया बच्चे? सेंट्रल एटम हो गया अपना यहाँ पे जेनोन। जेनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फ्लोरीन आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो हो गए 9। अब अपने को क्या करना है? 7 फ्लोरीन जोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना हो गया बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक लोन पेयर मतलब 8। और 8 का मतलब बच्चे क्या होता है? sp3d4। अब आपके पास आ गया XeF6 2 नेगेटिव। तो सेंट्रल एटम अपना कौन हो गया बच्चे? जेनोन। जेनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया तो यानी कि अपने पास कितने हो जाएंगे? 10। अब अपने को क्या करना है? 6 फ्लोरीन जोड़नी है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या आ गए? 2 लोन पेयर आ गए। तो स्टेरिक नंबर बच्चे कितना हो गया? 8। 8 का मतलब फिर से क्या आ गया? sp3d4, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए N3 नेगेटिव। अब अपने पास बच्चे नाइट्रोजन ही है तो सेंट्रल एटम बच्चे अपना कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 5। एक नेगेटिव आ गया तो बच्चे कितने हो गए? 6 हो गए। अब अपने को क्या करना है? 2 नाइट्रोजन को जोड़ना है। तो 2 नाइट्रोजन को जोड़ देंगे बच्चे ट्रिपल बॉन्ड से और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन को जोड़ देंगे बच्चे ट्रिपल बॉन्ड से। तो यानी कि स्टेरिक नंबर बच्चे कितना हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, स्टेरिक नंबर हो गया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। नेक्स्ट बच्चे आपके पास आ गया NO2 पॉजिटिव। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया बच्चे? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक पॉजिटिव आ गया तो कितने बचे बच्चे? 4। तो 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यानी कि स्टेरिक नंबर बच्चे कितना आ गया? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चे? sp। NO2 नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक नेगेटिव आ गया तो बच्चे कितने हो गए? 6। 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं तो 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड से। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1 2 3, 3 का मतलब sp2। फिर आ गया NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव आ गया तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं तो 1 2 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। फिर अपने पास आ गया क्या? I3 नेगेटिव। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव आ गया तो बच्चे कितने हो गए? 8। 2 आयोडीन जोड़ने हैं तो 2 आयोडीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब बच्चे क्या होता है? sp3d। फिर आ गया I3 पॉजिटिव। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। एक पॉजिटिव आ गया तो बच्चे कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 2 आयोडीन जोड़ देंगे 1 और 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया बच्चे? 1 2 3 4। 4 का मतलब बच्चे क्या हो गया? sp3। फिर आ गया NCO नेगेटिव। तो सेंट्रल एटम अपना कौन होगा बच्चे? कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 4। एक नेगेटिव आ गया तो कितने हो गए? 5। तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, एक नाइट्रोजन को बच्चे क्या जोड़ देंगे? ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक है भाई। सो ये था हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का एक आसान तरीका। सारे क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से भी कर लेना तो आप हाइब्रिडाइजेशन को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है भाई। अब अपन सीखते हैं वस्पर थ्योरी की मदद से, वस्पर थ्योरी की मदद से कि हाइब्रिडाइजेशन यदि आपकी sp है, हाइब्रिडाइजेशन यदि आपकी sp2 है तो उसकी बच्चे ज्योमेट्री क्या होगी और बच्चे उसकी फोटो वो नज़र कैसा आएगा और वहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चे कितने होंगे और कैसे कैसे होंगे, है ना। अगर बच्चे हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp, यानी कि बच्चे आपको क्या करना है? आपको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में मैक्सिमम एंगल रिपल्शन हो। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अपन ऐसे अरेंज करेंगे
कि मैक्सिमम एंगल रिपल्शन हो, तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। इस ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं बच्चे लीनियर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री बोलते हैं बच्चे? लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये बच्चे फोटो कैसा नजर आएगा? ये फोटो अपने को ऐसा नजर आएगा, ये फोटो अपने को ऐसा नजर आएगा, है ना। तो बॉन्ड एंगल बच्चे कितने के हो गए? 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। यदि बच्चे अपने को 3 अरेंज करने हैं तो 3 अरेंज बच्चे अपन कैसे करेंगे? एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो इस केस को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? देखो एक प्लेन के अंदर बच्चे क्या बना हुआ है? ट्राई एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्राइगोनल। और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा? प्लेनर आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चे कितने के होंगे? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का यहाँ पे, 120 डिग्री का यहाँ पे और 120 डिग्री का यहाँ पे। तो 3 बॉन्ड एंगल होंगे कितने के बच्चे? 120 डिग्री के। अगर बच्चे अपने को अरेंज करना है 4, तो आप बोलोगे कि सर 4 को आप ऐसे अरेंज कर दो, ऐसे अरेंज कर दो 90 डिग्री पे। बट बच्चे ये सही फोटो नहीं है इसकी, है ना। ये एक्चुअल में बच्चे कैसा नजर आता है? सेंट्रल एटम यहाँ पे अपन 3D के अंदर बनता है ना, 3D के अंदर बनता है, 3D के अंदर बनता है, 3D के अंदर कुछ ऐसा नजर आता है। इस वाले का मतलब है, इस वाले का मतलब है कि ये आउट ऑफ द प्लेन है, जिसको मैंने डैश से दिखा रखा है, और जिसको मैंने वेज से दिखा रखा है, इसका मतलब है प्लेन के भीतर है, यानी कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है और एक स्क्रीन के बाहर आ रहा है। और यहाँ पे बच्चे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। और ऐसे बच्चे कितने बॉन्ड एंगल नजर आते हैं? ऐसे अपने को 1 2 3 और 4, है ना। तो टोटल अपने को बॉन्ड एंगल कितने नजर आते हैं? और यहाँ से यहाँ पे बच्चे एक क्या हो जाएगा? 5 और टोटल 6। बेसिकली आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग निकाल सकते हो। 4 बॉन्ड है, एक एंगल बनाने के लिए उनमें से कोई 2 डिसाइड करना है, तो 4C2 आ जाएगा ना। तो यानी कि 4 × 3/2 × 1, तो टोटल कितने आ जाएंगे बच्चे? टोटल आ जाएंगे 6। तो 6 बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट के। इसके बाद का बच्चे सारा आसान है, sp3d है। अच्छा, इसको बोलते क्या है? इस ज्योमेट्री को बोलते हैं बच्चे टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। अगर बच्चे आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, तो sp3d है तो अपन आपको बच्चे 5 एडजस्ट करने हैं। तो 5 आप कैसे करोगे बच्चे? 3 एक प्लेन के अंदर और एक अबव द प्लेन और एक बच्चे बिलो द प्लेन। तो ये बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री आती है ना। और आपको बच्चे क्या नजर आएगा कि यहाँ पे ऊपर एक पिरामिड बन गया और एक पिरामिड बच्चे नीचे बन गया, एक पिरामिड बच्चे क्या हो गया? नीचे बन गया, है ना। इसलिए इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोला जाता है बच्चे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है भी। तो यहाँ पे बच्चे बॉन्ड एंगल कितने के नजर आएंगे? तो यहाँ पे बच्चे मुझे 3 बॉन्ड एंगल तो नजर आएंगे कितने के बच्चे? 120 डिग्री के, जो कि क्या है बच्चे? जो कि क्या है बच्चे? मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूंगा। जो कि बच्चे क्या है? जो कि इस प्लेन वाले ट्राई एंगल के बीच में है, ठीक है भी। और आप एक ऊपर बना रहे हो नेट एग्जैक्टली, तो यहाँ पे बच्चे एक 90 डिग्री का यहाँ पे होएगा, एक 90 डिग्री का बच्चे इस वाले बॉन्ड के साथ होएगा और एक 90 डिग्री का इस वाले बॉन्ड के साथ होएगा। तो 3 90 डिग्री के बच्चे ऊपर होंगे। ऐसे सिमिलरली 3 90 डिग्री के नीचे भी तो होंगे, तो यानी कि 6 बॉन्ड बच्चे कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट है बच्चे sp3d2। sp3d2 को अपन किस तरीके से बनाते हैं? इसको बनाते हैं अपन स्क्वायर बाई पिरामिडल। अच्छा, नाम अपन बाद में रख देंगे। तो अपने को 6 एडजस्ट करने हैं, तो अपन कैसे करेंगे बच्चे? 4 तो एक प्लेन के अंदर, तो 4 बना दिए सर एक प्लेन के अंदर, और एक बनाएंगे बच्चे अपन अबव द प्लेन और एक बनाएंगे बच्चे अपन बिलो द प्लेन, ठीक है भी। तो इसलिए एक बन गया आपका स्क्वायर और ऊपर बच्चे एक क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है। ध्यान से देखो, तो ये एक पिरामिड बन गया ऊपर की तरफ और एक पिरामिड बच्चे सिमिलरली नीचे की तरफ बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे बच्चे एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे ना। अब कितने एंगल होंगे वो अपने को निकालने पड़ेंगे फिर से। तो अपन क्या करेंगे बच्चे? उसके लिए अपन करेंगे दोबारा से ज्योमेट्री बनाएंगे। दोबारा से जब आप ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बच्चे 90 डिग्री के आपके पास आ गए 4। सिमिलरली आप क्या करोगे? अबव द प्लेन बनाओगे, तो यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे 4, 1 2 3 और एक इस वाले बॉन्ड के साथ 4। और सिमिलरली नीचे आ जाएंगे, तो 4 अबव द प्लेन, 4 बिलो द प्लेन और 4 इनटू द प्लेन।
तो टोटल बच्चे 12 एंगल्स होंगे। कितने के होंगे बच्चे? 90 डिग्री के होंगे। फिर आ जाएगा बच्चे sp3d2। तो इस बारी बच्चे आपको कितने एडजस्ट करने हैं? 5 करने हैं। तो 5 करने हैं तो कैसे करोगे? एक तो बच्चे आप बनाओगे प्लेन के अंदर, 5 बॉन्ड तो बनाओगे आप प्लेन के अंदर, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या नज़र आ रहा है? एक पेंटागोनल, एक पेंटागन प्लेन के अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे पेंटागोनल, पेंटागोनल, है ना। और एक पिरामिड बच्चे ऊपर बन गया और एक पिरामिड बच्चे नीचे बन गया, इसलिए बच्चे इसको क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं बच्चे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। अच्छा, अब एक पेंटागन बन गया, तो आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए बच्चे, पेंटागन के अंदर आपको बॉन्ड एंगल कितने के नज़र आएंगे? आपको बॉन्ड एंगल कितने का नज़र आएगा? तो टोटल बच्चे 360 का हो सकता था, तो 360 डिवाइड बाय 360, सॉरी 360 डिवाइड बाय 5, तो कितने का आ गया बच्चे? 72 डिग्री का आ गया। तो 72 डिग्री के बच्चे कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब आप यदि इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि अच्छी अच्छी फ़ोटो बने। अगर बच्चे आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ से एक अबव द प्लेन भी तो है और एक बिलो द प्लेन भी तो है, तो यानी कि 5 90 डिग्री के अबव द प्लेन और 5 90 डिग्री के बिलो द प्लेन। तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बच्चे कितने होंगे इसके अंदर? 10 होंगे। ठीक है भाई। ऐसे ही आपके पास आ गया sp3d4। तो इस बारी बच्चे अपन क्या करेंगे? इस बारी अपन एक हेक्सागन बनाएंगे प्लेन के अंदर, एक हेक्सागन बनाएंगे प्लेन के अंदर, और क्या करेंगे? एक अबव द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो 90 डिग्री के तो बता दो आप कितने हैं इसके अंदर? 90 डिग्री के तो 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 12, और 60 डिग्री के बच्चे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 60 डिग्री के आ जाएंगे 6। अच्छा, इसका नाम अपन क्या रखेंगे? एक हेक्सागन है प्लेन के अंदर, तो इसलिए हेक्सागोनल, और बच्चे इसको क्या बोलेंगे? बाई पिरामिडल, हेक्सागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है भाई। चलिए जी, सो नेक्स्ट अपन समझेंगे कि एक्चुअल में शेप कैसी नज़र आती है बच्चे। अब अपने को हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझना होगा, तो उसके लिए बच्चे थोड़ा सा पेशेंस से अच्छे से देखना बच्चे। तो जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या है? एसपी। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे आपकी क्या है? एसपी। तो स्टेरिक नंबर बच्चे कितना होएगा? 2। अब स्टेरिक नंबर बच्चे 2 कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आपके सिग्मा बॉन्ड 2 हो और लोन पेयर बच्चे आपके कितने हो? 0 हो सकता है बच्चे आपका सिग्मा बॉन्ड 1 हो और लोन पेयर बच्चे क्या हो? 1 हो सकता है बच्चे आपके सिग्मा बॉन्ड 0 हो और लोन पेयर बच्चे कितने हो? 2 हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें से केवल बच्चे ये वाली पॉसिबिलिटी ही मान्य है, इन पॉसिबिलिटीज़ को नहीं माना जाता। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि N2 में हाइब्रिडाइजेशन बच्चे नाइट्रोजन की क्या होती है कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बोल दी sp। बट बच्चे ये सही नहीं है। जब आप अच्छी बुक्स को रेफर करोगे तो वो बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कंडीशन है कि कम से कम 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है भाई। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp है तो ज्योमेट्री बच्चे क्या होगी? लीनियर, और बच्चे शेप भी बच्चे क्या होगी? लीनियर, है ना। और इसका एग्जांपल BeCl2, इसका एग्जांपल बच्चे BeCl2। ये कैसा नजर आता है? बेरिलियम सेंट्रल एटम और 2 क्लोरीन बच्चे आ जाएंगे आपके साइड के अंदर, है ना। और बॉन्ड एंगल बच्चे कितने का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट अपन समझते हैं, जब आपके बच्चे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होएगी तो स्टेरिक नंबर बच्चे कितना होएगा? 3। अब 3 स्टेरिक नंबर बच्चे कैसे कैसे हो सकता है? 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है? 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है? 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। और बच्चे क्या हो सकता है? 0 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। क्या ये दोनों केस मान्य हैं? ये वाले केस मान्य नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये वाला केस मान्य क्यों नहीं है? अगर बच्चे सिग्मा बॉन्ड ही 0 है, यानी कि उसने किसी के साथ कोई कंपाउंड बनाया ही नहीं, तो बच्चे प्योर और वाइटल्स की फॉर्म में पड़ा होगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा क्यों? हाइब्रिडाइजेशन तभी तो होती है जब बच्चे जब किसी एलिमेंट को बच्चे क्या बनाना हो? एक कंपाउंड बनाना हो, तभी तो अपने और वाइटल्स को क्या करते हैं बच्चे? मिक्स। और इसी मिक्सिंग को तो अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यानी कि बच्चे आपके पास केवल 2 ही केसेस हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर का एग्जांपल है बच्चे आपका BCl3। क्या एग्जांपल है बच्चे? BCl3। तो बोरोन आपका सेंट्रल एटम और 3 क्लोरीन आपके बच्चे आ जाएंगे साइड के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल BCl3।
इस शेप को भी बच्चे अपन क्या बोलते हैं, इस शेप को भी अपन बोलते हैं क्या, प्लेनर ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर। बच्चे एक ही बात है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है भी। अच्छा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ये तो पॉसिबल है बच्चे। इसका एग्जांपल है बच्चे आपका क्या, SO3 या SO2। SO2 बच्चे कैसा नजर आएगा, यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 लोन पेयर और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इसकी शेप क्या होगी, तो शेप बनाने के लिए बच्चे आपको केवल एलिमेंट्स को देखना होता है। शेप के अंदर बच्चे अपन लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर, ज्योमेट्री और शेप के अंदर फर्क क्या है, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर भी कंसीडर होता है और बच्चे आपके एलिमेंट्स भी कंसीडर होते हैं। बट जब आपको शेप बतानी हो तब बच्चे क्या होता है, केवल एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं। जब आपको शेप बतानी हो तो केवल एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चे ये शेप कैसी नजर आ रही है, बेंट शेप, ये मुड़ी हुई शेप नजर आ रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे बेंट शेप। क्या बोलते हैं बच्चे, बेंट शेप। कुछ लोग बच्चे इसको वी शेप भी बोल देते हैं, कुछ लोग बच्चे इसको वी शेप भी बोल देते हैं, तो इस बात से आपको डरना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बच्चे इसको एंगुलर शेप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंगुलर शेप भी बोल देते हैं। तो इसके 3 नाम है, बेंट शेप भी वही नाम है, वी शेप भी वही नाम है और एंगुलर शेप भी वही नाम है। नेक्स्ट आ गया बच्चे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्टेरिक नंबर बच्चे कितना होएगा, 4। और 4 बच्चे कैसे हो सकता है, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। इसके नीचे वाले केस पॉसिबल ही नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का एग्जाम्पल बच्चा जानता है क्या होता है, CH4। अगर CH4 है तो बच्चे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 और उसकी ज्योमेट्री बच्चे क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अच्छा, जब बच्चे आपके पास 0 लोन पेयर होते हैं तो जो आपकी ज्योमेट्री होती है वही आपकी बच्चे क्या होती है, शेप होती है। तो यानी कि यहाँ पे भी शेप भी बच्चे क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप भी बच्चे क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अच्छा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, है ना। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग जानते हो क्या, NH3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना। अब ये नीचे क्या बना लेंगे, नीचे तीनों मिलके एक पिरामिड बना लेंगे इस तरीके से। तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे क्या, पिरामिडल। कौन सी शेप बोलते हैं बच्चे, पिरामिडल। कौन सी शेप बोलते हैं, पिरामिडल। अच्छा, अब इसके अलावा कौन सा केस पॉसिबल है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। इसका एग्जांपल भी बहुत फेमस है, H2O वाटर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ये शेप तो फिर से कैसी आ गई, बेंट शेप, है ना। कैसी शेप आ गई बच्चे, बेंट शेप। इसी को क्या बोलते हैं, वी शेप। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, एंगुलर शेप। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका क्या आ गया, sp3d। अब sp3d होने का क्या मतलब है कि स्टेरिक नंबर आपका कितना होएगा, 5। अब ये 5 कैसे हो सकता है, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, इसके नीचे वाले केस पॉसिबल नहीं है। तो अब 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर का एग्जांपल है बच्चे आपका क्या, PCl5। तो फॉस्फोरस आ जाएगा आपका सेंट्रल एटम। 3 क्लोरीन बच्चे एक प्लेन के अंदर, 1 क्लोरीन अबव द प्लेन, 1 क्लोरीन बिलो द प्लेन। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका PCl5। इस शेप को भी अपन क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बोलेंगे। मैंने आपको सिखाया है, जब आपके पास 0 लोन पेयर हो तो जो ज्योमेट्री है वही बच्चे उसकी क्या होती है, शेप। अब अपने को सीखना है कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो और एक बच्चे अपने पास क्या हो, लोन पेयर हो। इसका कोई एग्जांपल बताइए। तो इसका एग्जांपल है बच्चे SF4। इसका एग्जांपल है बच्चे SF4। तो सल्फर आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। अब अच्छा, ये वाली मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा देता हूँ थोड़ा सा। SF4 तो यहाँ पे आपका बच्चे सेंट्रल एटम सल्फर और अपने को अब बच्चे क्या करना है, 1 लोन पेयर को एडजस्ट करना है। तो 1 लोन पेयर को बच्चे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे बच्चे आपके आ जाएंगे 2 फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन अबव द प्लेन, 1 फ्लोरीन बिलो द प्लेन। ठीक है भाई। अब एक बच्चे ने तो मुझे ये वाली शेप सजेस्ट की कि सर ऐसी शेप बना दो। एक बच्चे ने तो मुझे बोला कि सर ऐसी शेप बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर ऐसी शेप बनाओ कि 3 फ्लोरीन एक प्लेन के अंदर और 1 लोन पेयर अबव द प्लेन
और एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। एक बच्चे ने बोला कि ऐसी शेप बना दो। अब दोनों में से सही शेप कौन सी है बच्चे, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जब बच्चे आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या हाई रिपल्शन देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे बच्चे उतनी अच्छी रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगी ना, क्योंकि दो ही फ्लोरीन है जो लोन पेयर के साथ 90 डिग्री में आ रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे 3 फ्लोरीन है जो लोन पेयर के साथ 90 डिग्री में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या होएगा, हाई रिपल्शन, और यहाँ पे बच्चे क्या होएगा, लेस रिपल्शन। और अगर लेस रिपल्शन होएगा तो बच्चे स्टेबिलिटी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी तो स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। तो इसलिए इसका ये वाला स्ट्रक्चर सही है और ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। तो SF4 का बच्चे स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सल्फर आपका आएगा बीच में, सल्फर आएगा बीच में, और 2 फ्लोरीन आ जाएंगे आपके यहाँ पे, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, और यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा लोन पेयर। अच्छा, अब ये आपको कैसी शेप नज़र आ रही है बच्चे, ये आपको ऐसा के नज़र आ रहा है, इसलिए लोग इसको बोलते हैं के शेप। क्या बोलते हैं बच्चे, के शेप। अच्छा, अब उसने बोला कि इसको के को थोड़ा सा घुमाओ, तो के को घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा, इसलिए इसको लोग बोलते हैं बच्चे पाई शेप। क्या बोलते हैं, पाई शेप भी बोल देते हैं। के शेप बोलूँ या मैं पाई शेप बोलूँ, सेम ही बात है, ठीक है भाई। चलिए जी, नेक्स्ट बच्चे अपने पास कौन सा केस आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, और बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चे ICl3, ठीक है भाई। तो ICl3 अपन कैसे बनाएंगे, एक आयोडीन, और यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे एक प्लेन के अंदर, और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा एक क्लोरीन, यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा दूसरा क्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दूसरा क्लोरीन, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए कि ये आपको कैसी शेप नज़र आ रही है बच्चे, ये आपको नज़र आ रहा है एक टी बना हुआ इस तरीके से, इसलिए इसको लोग बोलते हैं टी शेप। कैसी बोलते हैं बच्चे, टी शेप बोलते हैं। अब बच्चे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, है ना। इसका एग्जाम्पल है बच्चे बहुत ही फेमस XeF2। तो जेनोन आ जाएगा आपका सेंट्रल एटम, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, और यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। अब शेप बनाना है तो आपको केवल एटम देखने पड़ेंगे, एटम सारे एक लाइन के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे लीनियर शेप। कौन सी शेप बच्चे, लीनियर शेप बोलते हैं। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए, एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप अपनी चेयर क्या पेटियाँ बांध लीजिए, है ना। आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर 90 डिग्री के कितने एंगल हैं और बच्चे 120 डिग्री के कितने एंगल हैं। तो आप आंसर बोलोगे कि सर 90 डिग्री के तो ये रे एंगल, ये रे 90 डिग्री के एंगल 1 2 3 4, और वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, गलत। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोग बच्चे क्या जानते हो कि जैसे ही एक लोन पेयर आ जाता है तो यहाँ पे बच्चे हाई रिपल्शन लगेगा, जिसके कारण ये बच्चे क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, और जिसके कारण ये बैंड हो जाएगा तो ये भी थोड़े थोड़े क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो आपको इसके अंदर बच्चे 120 डिग्री के एंगल कितने मिलेंगे, 0। 120 डिग्री के कितने एंगल मिलेंगे बच्चे, 0। 90 डिग्री के कितने एंगल मिलेंगे बच्चे आपको, 0। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग जानते ही थे, यहाँ पे आप लोग बताइए 120 डिग्री के कितने थे, 120 डिग्री के थे 3, 90 डिग्री के कितने थे बच्चे, 90 डिग्री के थे 6। तो ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, 0। 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे बच्चे, 0, ठीक है भाई। तो इन बातों का ध्यान रखना आप। हाँ, यहाँ पे बच्चे कितने एंगल होंगे, यहाँ पे बच्चे 180 डिग्री का एंगल होगा, वो भी कितना होएगा बच्चे, 1, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट आपका आ गया sp3d2। sp3d2 होने के लिए बच्चे स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए, 6 बच्चे कैसे कैसे हो सकता है, 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। और बच्चे कैसे हो सकता है, 4 सिग्मा बॉन्ड और बच्चे क्या हो सकते हैं, 2 लोन पेयर। और बच्चे आप बोलोगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, बट बच्चे ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यानी कि वैलेंस शेल के अंदर बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको चाहिए होंगे जो सिग्मा बॉन्ड बना लें। और 3 लोन पेयर, तो आपको बच्चे 3 लोन पेयर इस तरीके से रखने पड़ेंगे। क्या किसी एलिमेंट के न्यूट्रल स्टेट में वैलेंस शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, और इसके नीचे वाले भी कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो केवल 3 ही केस हैं, ठीक है भाई। अच्छा,
इसका आपको एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बच्चे आ जाएगा क्या, SF6। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सल्फर सेंट्रल एटम, और 4 बच्चे आपके लग जाएंगे यहाँ पे फ्लोरीन, और बच्चे एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। तो 90 डिग्री के कितने एंगल, 90 डिग्री के 12 एंगल। और जब बच्चे लोन पेयर जीरो हों तो जो बच्चे है ज्योमेट्री होती है वही बच्चे आपकी क्या होती है, शेप। तो यानी कि शेप बच्चे इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगी। और 5 सिग्मा बॉन्ड यानी कि और एक लोन पेयर यानी कि बच्चे क्या हो जाएगा, BrF5। तो यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा ब्रोमीन सेंट्रल एटम। और अब आपको बच्चे क्या करना है, 5 फ्लोरीन को एडजस्ट करना है। तो 5 फ्लोरीन को एडजस्ट करना है, तो 5 फ्लोरीन को कर देंगे अपन यहाँ पे एडजस्ट, और एक फ्लोरीन को बिलो द प्लेन, और यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा एक लोन पेयर। इसमें 90 डिग्री के बताइए कितने एंगल हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं सर 0। एक लोन पेयर आएगा तो रिपल्शन लगेगा, ये वाले फ्लोरीन नीचे चले जाएंगे, और फ्लोरीन नीचे चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे एंगल। तो 90 डिग्री के बच्चे कितने एंगल आएंगे, 0 एंगल आएंगे, है ना। और इस शेप को अपन क्या बोलेंगे, इस शेप को अपन बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि बाई पिरामिड नहीं बचा ना, केवल नीचे वाला पिरामिड बचे, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। चलिए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे आपका क्या आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। इसका बच्चे एग्जांपल XeF4। तो सेंट्रल एटम आपका कौन हो जाएगा, जेनोन, और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएंगे 4 फ्लोरीन, और यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएंगे 2 लोन पेयर। तो ये कैसी शेप है, एक स्क्वायर है जो कि एक प्लेन के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं बच्चे, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं सर 4, क्योंकि जितनी रिपल्शन ऊपर से लग रही है उतनी रिपल्शन नीचे से लग रही है, तो नेट रिपल्शन 0 हो जाएगी। इसलिए जो इस प्लेन के 4 एंगल थे 90 डिग्री के, वो सारे जिंदा रहेंगे। तो 90 डिग्री के कितने एंगल आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है बच्चा है आपका क्या, sp3d3। sp3d3 होने के लिए बच्चे स्टेरिक नंबर आपको कितना चाहिए, 7 बच्चे कैसे आ सकता है, 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। और बच्चे कैसे आ सकता है, 6 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। और बच्चे कैसे आ सकता है, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। क्या ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है बताइए मुझे। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे, 5, और 2 लोन पेयर का मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। तो हाँ, ऐसा सेंट्रल एटम बच्चे पॉसिबल नहीं है न्यूट्रल स्टेट में, बट इसके कुछ स्पेशल कंपाउंड्स मिलते हैं। उन कंपाउंड्स की अपन चर्चाएं अभी करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ऊपर वाले के अंदर ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिला था, तो इसलिए बच्चे अपन इस केस को नकार दिया था, और नीचे वाले केस के अंदर अपने को बच्चे ऐसा कंपाउंड मिलता है, इसलिए मैं आपको वो वाला कंपाउंड दिखा दूंगा, है ना भाई। तो इसका कोई एग्जांपल बताइए मुझे। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, IF7। आयोडीन आपका सेंट्रल एटम, और आपके बच्चे 5 फ्लोरीन आ जाएंगे कुछ इस तरीके से एक प्लेन के अंदर, जो कि पेंटागन बना रहे होंगे, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। तो इसलिए इसकी शेप बन जाएगी पेंटागनल बाई पिरामिडल, जो है इसकी ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। इसमें 72 डिग्री के कितने एंगल है बच्चे, 72 डिग्री के एंगल हैं 5, और 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं सर इसमें 10। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे 6 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसका बच्चे एग्जाम्पल है XeF6 1 नेगेटिव, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, XeF6। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएंगे जेनोन 6 नीचे, और बच्चे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 और 1 फ्लोरीन आ जाएगा नीचे, और आपका लोन पेयर आएगा इस वाले केस में ऊपर, क्योंकि बड़ा बॉन्ड एंगल किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना। तो इसमें बच्चे इसकी ज्योमेट्री तो क्या होएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बट शेप क्या होएगी बच्चे, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल
पिरामिडल। ठीक है भाई, चलिए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसका ये वाला केस पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल है बच्चे क्या, XeF5 1 नेगेटिव करने से बच्चे क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में नो इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इसकी शेप कैसे बनती है, ध्यान से देखना। जेनोन यहाँ पे, और 4 फ्लोरीन तो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे बच्चे 4। एक फ्लोरीन पे बच्चे आते हैं नेगेटिव चार्ज, और जेनोन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो बना लेते हैं इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। और एक लोन पेयर बच्चे ऊपर और एक लोन पेयर बच्चे नीचे, इसलिए इसको क्या बनेंगे, पेंटागनल प्लेनर, प्लेनर पेंटागोनल। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, प्लेनर पेंटागोनल बोलते हैं। इसके अंदर 72 डिग्री के कितने एंगल हैं, 72 डिग्री के एंगल हैं सर 5। इसके अंदर बच्चे 72 डिग्री के कितने एंगल हैं, 72 डिग्री के एंगल हैं 0। 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं 0, क्योंकि ऊपर से रिपल्शन ज़्यादा लगेगा तो फ्लोरीन सारे नीचे चले जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे sp3d3, सॉरी sp3d3 नहीं, यहाँ पे टाइपिंग राइटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे है sp3d4। sp3d4 होने के लिए बच्चे अपने को क्या चाहिए, sp3d4 होने के लिए अपने को स्टेरिक नंबर चाहिए कितना, 8। बच्चे कैसे आ सकता है, 8 सिग्मा बॉन्ड, और बच्चे कितने 0 लोन पेयर। और बच्चे कैसे आ सकता है, 7 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। और बच्चे कैसे आ सकता है, 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। अच्छा, नोट डाल के बात लिख लेना, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी एलिमेंट के बाहर बच्चे 8 सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते, 8 सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 सिग्मा बॉन्ड वाला केस पॉसिबल नहीं है। इनके भी कुछ कुछ एग्जांपल्स ही हैं जो बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, कुछ कुछ एग्जांपल्स ही हैं। इनको जनरली पढ़ाया नहीं जाता है ना। बट आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि आजकल थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने लग गए, तो मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बच्चे करवा रहा हूँ, है ना। तो इसकी बच्चे शेप कैसी होएगी, ज्योमेट्री कैसी होएगी, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। और एग्जांपल बच्चे इसका क्या है, XeF7 1 नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बच्चे अपने पास होएगा जेनोन, और बच्चे अपने को क्या करना है, अपने को 6 फ्लोरीन तो आ जाएंगे यहाँ पे 1। मैं एक अच्छा सा हेक्सागन बना देता हूँ ताकि आपको शेप थोड़ी अच्छी लगे, है ना। एक तो टॉपिक अच्छा नहीं है और शेप भी अच्छी नहीं बने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है 6 फ्लोरीन ऐड कर देने हैं। तो 6 फ्लोरीन ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। और एक फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा, जो कि बच्चे क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। और एक बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका लोन पेयर आ जाएगा। इसका नाम बच्चे क्या होएगा, इसका नाम होएगा हेक्सागोनल पिरामिडल। शेप का नाम क्या होगा, हेक्सागोनल पिरामिडल। नाम बच्चे क्या होएगा, हेक्सागोनल पिरामिडल। ठीक है भाई, स्पेशल शेप है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए जी, आप मुझे बताइए इसके अंदर बच्चे 60 डिग्री के कितने एंगल हैं, कमेंट में बता देना प्लीज़, 0। 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, कमेंट में बता देना प्लीज़, 0। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है ये वाला कंपाउंड। अच्छा, 6 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर वाला केस भी धरती पे है। 6 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर वाला केस बच्चे धरती पे क्या है, 1 सेकेंड, 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर वाला केस जो धरती पे है वो है आपका XeF6 2 नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे अपना सेंट्रल एटम बच्चे क्या हो जाएगा, जेनोन। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं। अगर बना पड़ा है स्ट्रक्चर तो एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको क्या करूँ बच्चे, कॉपी करूँ और अपना टाइम बचाऊँ और मेरे बच्चों का टाइम बचे वीडियो में। और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2 लोन पेयर। अब बताइए 60 डिग्री के कितने एंगल हैं कालिया, 0 नहीं, 60 डिग्री के एंगल हैं 6। नाम क्या होगा, प्लेनर
प्लेनर, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल नाम हो जाएगा प्लेनर हेक्सागोनल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चे।